सुबह खाली पेट सो के उठने के बाद लोग गर्म पानी पीते हैं, ये ठीक है? इसका कब्ज़ का, एसिडिटी का क्या इलाज है? आपने भोजन जितना किया वो पूरा डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा, तो जो पोर्शन बच जाएगा वो एसिडिटी को उत्पन्न करता है। मैदा तला हुआ जो डीप फ्राई किया हुआ मैदा रहता है वो कॉन्स्टिपेशन करता है। पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। सर ये किन कारणों से होता है? तो इन चीज़ों का ध्यान अगर नहीं रखा तो निश्चित रूप से अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है। सर क्या कब्ज़ गैस को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन है उससे व्यक्ति को गैस होने लग जाता है, गैस एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, कई बार सीने में दर्द होने लग जाता है। एसिडिटी, गैस और कब्ज़ इसके भी मरीज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम अब अभी बैठे हुए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा और हमारे साथ हैं डीन पीएचडी डॉक्टर महेश व्यास जी। सर आयुर्वेद में गैस का, कब्ज़ का, एसिडिटी का क्या इलाज है? देखिए, इन सब चीज़ों का मेन कारण तो है खाने के ऊपर। अगर अपन एसिडिटी की बात करें तो तला हुआ, डीप फ्राई की हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कचौरी, समोसा, भजिया, जो तेल में तली हुई चीज़ें रहती है, उसके कारण वो रहता है। थोड़ा दूसरा इसमें अगर अपन देखें तो रस जो बता रखे हैं, अम्ल, कटु और लवण। जैसे 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो अम्ल, कटु और लवण ये 3 रसों का सेवन ज़्यादा करते हैं। नमकीन जिनको ज़्यादा पसंद है, खट्टी चीज़ें बहुत खाते रहते हैं, तो उसमें भी एसिडिटी बढ़ती है शरीर में। और इसका मेन कारण जो रहता है, मात्रा से अधिक भोजन। मैंने आपने भोजन जितना किया वो पूरा डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रहा, तो जो पोर्शन बच जाएगा वो एसिडिटी को उत्पन्न करता है। और रात को ज्यादा देर रात को भोजन करना, तो भोजन किया, भोजन करने के बाद तुरंत सो जाते हैं। अपने कहता रात्रो शतपथम गच्छेत्, थोड़ा सा भोजन करने के बाद थोड़ा घूमना चाहिए, उसके बाद में थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करो, बाद में सो। पर लेट ऑफिस से आए, भोजन किया और तुरंत सो गए, तो ये एसिडिटी को और रात बढ़ाता में है। ज़्यादा खाते भी हैं और लोग। भोजन की अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो भी रहता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जब भोजन का पाचन उस प्रकार से नहीं हुआ, उसमें अम्लता ज्यादा हो गई, वो पित्त को बढ़ाता है, तो आमाशय में बढ़ा हुआ पित्त जो एसिडिटी को उत्पन्न करता है। और उसका लक्षण है जलन पेट में होती है, डकारें, खट्टी डकारें आती है, कई बार सीने में जलन होती है। तो ये सब चीजें जो है ना एसिडिटी को बताती है। और भोजन का पाचन अगर सही नहीं हुआ, पेट में दर्द होगा, तो एब्डोमिनल पेन हो गया। और अगर कुछ चीजें खाने में, जैसे कि जो चीजें कॉन्स्टिपेशन करती है, कब्ज़ मैदा जो है, मैदा तला हुआ जो डीप फ्राई किया हुआ मैदा रहता है वो कॉन्स्टिपेशन करता है। अगर उसके साथ में आपने कुछ फ्रूट से ले लिए, पपीता आदि ले लिया तो ठीक है। अदरवाइज अगर दिन में आपने ज्यादातर डीप फ्राई, बोले आज तो बस भोजन किया ही नहीं, 2 समोसे खा लिए थे, फिर शाम को थोड़े से भजिए खा लिए और रात को सोते टाइम एक आध कचौरी खा ली, मैंने दिन भर मैदा और तली हुई चीजें खाई, तो कॉन्स्टिपेशन होना ही है। बिल्कुल। और सर ये डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है, पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, सर ये किन कारणों से होता है? देखिए, इन सब का मेन कारण अग्नि है। और अपने यहाँ बता रखा है कि शांतो अग्नो म्रियते। अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अग्नि बिल्कुल बंद हो गई, धीरे धीरे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो अग्नि का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो हमारे शरीर में हमको भूख बराबर लग रही है, मीन्स अपनी अग्नि बराबर काम कर रही है। सुबह से कुछ नहीं खाया फिर भी खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही, मैंने अग्नि सही नहीं है। तो अपने यहाँ अलग अलग चीजों को बताया गया है कि भाई, जैसे कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणा अदरक भक्षणम, अपन अदरक का प्रयोग करते हैं सब्जी वगैरह में, वो अग्नि को बढ़ाता है। उष्ण जल, गर्म पानी पीते हैं, वो अग्नि को बढ़ाता है। कुछ घी का प्रयोग करते हैं, वो अग्नि को बढ़ाता है। तो हमारी अग्नि अगर दीप्त है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी अच्छी है, भूख अच्छी लग रही है, तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। तो सर आखिर लग क्यों नहीं रही है? तो उसका कारण ये रहता है कि एक तो क्वांटिटी से ज्यादा आपने भोजन किया, पाचन ठीक नहीं होगा। सही समय पर भोजन नहीं किया, उसके कारण वो नहीं होगा। ज्यादा हेवी भोजन कर लिया कि जो चीजें पचने में बहुत टाइम लेती है, और वो अधिक क्वांटिटी में कर लिया, तो इन चीजों का ध्यान अगर नहीं रखा तो निश्चित रूप से अग्नि डिस्टर्ब हो जाती है। सर आपने गर्म पानी का ज़िक्र किया, तो जैसे सुबह खाली पेट सो के उठने के बाद लोग गर्म पानी पीते हैं, ये ठीक है पेट के लिए? गर्म पानी का प्रयोग कर सकते हैं। गर्म मतलब गुनगुना पानी। गुनगुना पानी, हाँ। गुनगुना पानी सर्दी के मौसम में तो सबसे बेस्ट है। इवन गर्मी के मौसम में भी आपको अगर सुबह के टाइम गुनगुना पानी पीना हो तो पिया जा सकता है। वो क्या, थोड़ा सा लघु हो जाता है, तो वो खुद भी लघु है और शरीर के अंदर जो आम है उसको भी कम करता है। तो इसलिए उष्ण जो गुनगुना पानी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। सर खाने के साथ पानी पी सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में नियम बता रखा है कि भोजनांते विषप्रदम, भोजन करने के बाद में 2 गिलास पानी पी लिया, वो चीज ठीक नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि मुहुर मुहुर पीवेत वारी भूरी भूरी, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप पानी पीते रहें। सर क्या कब्ज़ गैस को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन है उससे व्यक्ति को गैस होने लग जाता है, गैस एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है, कई बार सीने में दर्द होने लग जाता है, बहुत सारी चीजें होने लग जाती है। इसलिए डाइजेशन ठीक रहे,
मोशन अगर क्लियर है तो आपको इस प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी। और उसमें बहुत सारी खाने वाली चीज़ें रहती हैं, उनके कारण होता है। जैसे पपैया है, पपैया कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। मैंने केवल फल खाया तो भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। अमरूद आदि ये सब फाइबर वाली चीज़ें सब कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देती है। तो जब भी अपने को लगता है थोड़ा कॉन्स्टिपेशन है तो बिना कोई मेडिसिन लिए भी आप भोजन के साथ थोड़ी फल की क्वांटिटी ले लें और सलाद। सलाद। तो ये चीज़ें जो है ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देती है। तो फाइबर वाली चीज़ों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सर, पेट के जो रोग है क्या हम उसको स्ट्रेस से जोड़ सकते हैं? देखिए चिंता, शोक, भय, क्रोध, हाँ, माने आपने प्रॉपर क्वांटिटी में खाना लिया, लेकिन फिर भी चिंता, शोक आदि है तो आपका डाइजेशन प्रॉपर वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा और उसके कारण एसिडिटी से लगा के कई प्रकार की बीमारियां होंगी। तो सर तो स्ट्रेस से हम रिलेट कर सकते हैं इसको? बिल्कुल कर सकते हैं, स्ट्रेस के कारण भी ये सब चीजें होती हैं। बिल्कुल। सर, डेली अगर मैं डाइट चार्ट की बात करूँ, हम्म अगर कोई पेट का जिसकी समस्या है, गैस की हो या कब्ज़ की हो, हम्म। एसिडिटी की हो, तो सर उसका रूटीन क्या होना चाहिए? मतलब क्या ऐसा है जो नहीं खाना चाहिए? देखिए एक तो समय का ध्यान रखें हुँ, कि आपने टाइम फिक्स करके रखा 8:30-9 बजे कुछ ब्रेकफास्ट लिया। ब्रेकफास्ट में कोई हल्की चीज़ें फ्रूट्स ले लिया या थोड़ी सी जो ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं रहती वो ले ली। दोपहर में लंच कर लिया। रात को जो भोजन करें वो भी थोड़ा लाइट लाइट करें। तो इससे आपका डाइजेशन बराबर रहेगा। अधिकतम लोग क्या करते हैं डिनर ज़्यादा हेवी करते हैं। मतलब दिन में तो कुछ भी कर लिया क्योंकि हुँ, पार्टी जो भी रहे वो सब शाम को रहती है। हुँ, तो डिनर ज़्यादा हेवी हो जाता है तो वो थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो उसके कारण कई प्रकार की पेट की बीमारियां होती है। कुछ चीज़ें जो रहती है वो थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा लगाती है। तो ऐसी चीज़ों को भी अपन कम मात्रा में लें और जो चीज़ें इजीली डाइजेस्ट हो जैसे चावल और मूंग की खिचड़ी ली, अब खा हुँ, लीजिए आराम से डाइजेस्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं आपने मूंग का हलवा ले लिया तो उसको हुँ, डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। हुँ। तो इसलिए कौन सी चीज़ आप ले रहे हैं उसका ध्यान रखें। लघु चीज़ें इजीली डाइजेस्ट होती है, जो हेवी रहती है ऑयल से घी से बनी हुई चीज़ें रहती है, मावे की बनी हुई चीज़ें रहती, उनको जैसे गाजर का हलवा है तो अपन लास्ट में थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं। लेकिन आपने बोला कि आज और कुछ नहीं खाया, मैं तो गाजर का हलवा ही खाया, तो वो फिर डाइजेशन में दिक्कत आती है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर, भारत में सबसे ज़्यादा चाय-कॉफ़ी का जी प्रचलन है। तो बिल्कुल। सर क्या चाय-कॉफ़ी को रिलेट कर सकते हैं, इससे असर पड़ता है? देखिए चाय का प्रयोग भी ज़्यादा जो है वो डाइजेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है और बहुत सारी डिजीज हो जाती है। डायबिटीज वालों को हम तो बोलते हैं चाय पीना बंद कर दो। हुँ। तो इसलिए चाय एक आध बार पी ली, एक नहीं बार सर, सुबह उसमें पी भी ली। लोग पीते हैं बट बिना चीनी हाँ, का पिएँगे। तो भी दूध तो ले ही रहे अच्छा, हैं दूध और का। चाय के रूप में ले रहे, तो मैं तो ये कह रहूंगा कि जिनको डायबिटीज हो चाय पीना ही बंद कर दें। हाँ। अगर आपको चाय लेना हो तो एक बार सुबह के टाइम ले लें। सर एसिडिटी को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताइए, इसे खाने में हम डेली यूज़ कर सकते हैं और इससे ठीक रहता है? जी, एक तो गुनगुना पानी, ठीक है, उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नारियल पानी भी इसमें अच्छा काम करता है। ठीक है। नारियल पानी अवेलेबल भी है, हुँ, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा-सा जीरे को पानी में डाल के उबाल लें और उसको पिएँ तो वो अग्नि को बढ़ाता है, तो एसिडिटी उसके कारण कम हो जाती है। उसके साथ में आँवले का रस है, हुँ, आँवला ताज़ा जब मिलता है उसका रस निकाल के पी लिया, वो एसिडिटी को भी कम करता है, पित्त का शमन करने वाला है। हुँ। उसी प्रकार से अगर देखें तो लौंग को मुँह में रख के चबाना, सौंफ को मुँह में रख के चबाना, तो ये सब मिश्री है, थोड़ी-सी मिश्री को ले लिया, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो एसिडिटी को होने नहीं देता है। बिल्कुल, सर क्या ऐज भी मैटर करता है? जैसे ओल्ड एज है तो ट्रीटमेंट थोड़ी मतलब उतनी असरदार नहीं होती, ऐसा कुछ है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मेडिसिन तो काम करती ही है। हुँ, बस ये है कि कुछ आयु ऐसी रहती है उस एज में वो व्याधि ज़्यादा बलवान रहती है। हुँ, जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो वृद्धावस्था में जॉइंट पेन आदि माने वायु बड़ा रहता है तो ये ज़्यादा होती है, हुँ। तो हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।